आज के समय दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करने में 22 से 24 घंटे लगते हैं, पर आने वाले 3-4 सालों में आपको दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करने में 12 से 13 घंटे लगेंगे। कानपुर से लखनऊ का सफर सिर्फ 40 मिनट का होगा और इसी तरह आप देश के किसी भी कोने में बहुत कम टाइम में पहुंच सकेंगे। मैं आपको कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको इस वीडियो में आने वाले 10 सालों में इंडिया के एक्सप्रेसवे रेवोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सड़कों का नहीं बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी, कनेक्टिविटी और फ्यूचर ग्रोथ का बैकबोन बनने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार के 11 लाख करोड़ रुपए 125 बिलियन डॉलर के 17,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे प्लान के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 1947 से लेकर 2020 तक हम लोग भारत को पाकिस्तान से कंपेयर करते थे, पर गलवान इंसिडेंट के बाद भारत की आंखें खुली और उसे अपना असली कंपटीशन चाइना के रूप में दिखाई दिया। आज भारत पाकिस्तान से हर चीज में आगे है, चाहे वो इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, मिलिट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी सेक्टर हो, हर चीज में भारत आगे है। पर चाइना के कंपैरिजन में ऐसा नहीं है। हम चाइना से इकोनॉमी, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सब में पीछे हैं। आज चाइना हमसे 15 से 20 साल आगे है। पर देखो, इसमें दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि चाइना अब स्टैग्नेंट हो गया है। चाइना की ग्रोथ अब उतनी तेजी से नहीं हो रही है। चाइना ने भारत से पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट किया था, जिसके चलते चाइना भारत से आगे निकल गया है। पर अब इस गैप को कम करने के लिए भारत चाइना से ही सीख रहा है। देखो, पहले 2 टेन्योर में मोदी गवर्नमेंट ने देश भर में खूब रोड, हाईवे बनाया, पर अब अपने तीसरे टेन्योर में मोदी गवर्नमेंट हाईवे से ज्यादा एक्सप्रेसवे पे फोकस कर रही है। भारत सरकार भी ये बात समझ गई है कि अब देश को क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ रोड चाहिए। देखो, आज के समय चाइना की ताकत उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है और चाइना मैन्युफैक्चरिंग पावर बना है अपने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते। और कोई भी देश मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस तभी बन सकता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। मान लो आपने एक जगह अपनी फैक्ट्री बनाई, पर वहां रोड नहीं है, आसपास एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन नहीं है, तो आप फुल पोटेंशियल से फैक्ट्री रन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको सामान डिलीवर करने में टाइम और पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा। पर वहीं अगर आपके फैक्ट्री के आसपास हाई स्पीड हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन होगा, तो आप बड़ी आसानी से अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकोगे और अपनी फैक्ट्री को फुल पोटेंशियल से रन भी कर पाओगे। भारत के पास पोटेंशियल है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। वहीं चाइना के पास हाईली एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसी के चलते चाइना मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। पर कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट का मानना है कि चाइना के गोल्डन डेज अब खत्म हो चुके हैं और चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन आ चुका है। भारत जो चाइना से 20 साल पीछे है, भारत इस गैप को इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से कम कर सकता है। 2014 से हमें यह देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार देश में खूब रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बना रही है, जिससे ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग और स्मूथ हुई है, जिससे देश के बैकवर्ड एरिया डेवलप हुए हैं और भारत की रोड क्वालिटी पहले से इम्प्रूव हुई है। पर अगर हम आज के समय भारत को चाइना, यूएस या किसी यूरोपियन कंट्री की रोड से कंपेयर करें तो भारत अब भी बहुत पीछे है। भारत में आज भी ज्यादातर रोड कच्ची है। बारिश में तो रोड का क्या हाल होता है वो हम सबको पता है। ऐसा लगता है कि रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के बीच में सड़क बनाई गई है। स्थिति सड़क की है, मैं हाथों से खोद रहा हूँ। भारत में हाईवे की स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर है, वहीं चाइना में हाईवे स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और यूएस में 100 किलोमीटर पर आवर है। तो भारत की रोड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और रोड स्पीड को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार देश भर में एक्सप्रेसवे बनाना शुरू कर चुकी है। देखो, भारत रोड नेटवर्क के मामले में पहले नंबर पे आता है। यूएस चाइना से ज्यादा रोड भारत में बनी हुई है, पर अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो भारत टॉप 10 देशों में भी नहीं आता है। चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है। एक्सप्रेसवे को बनाने में बहुत खर्चा होता है, साथ में एक्सप्रेसवे में स्पीड 100 किलोमीटर से ज्यादा होती है। चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा 1,90,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। यूएसए में 76,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है, वहीं भारत में सिर्फ 6,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार अब देश भर में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाने वाली है। पहले भारत सरकार आने वाले 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपए 125 बिलियन डॉलर के 17,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाएगी। फिर उसके बाद भारत सरकार का मेगा प्लान 2047 तक 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने का है। अभी 17,000 किलोमीटर में 40% एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है, जो 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। 2028 से भारत सरकार रिमेनिंग 60% पे काम शुरू करेगी, जो 2033 तक कंप्लीट होगा। अगर 2 साल डिले भी मान ले
तो 2035 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भारत सरकार 2047 तक पूरे देश भर में 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाएगी। अभी भारत एक्सप्रेसवे के मामले में टॉप 10 देशों में भी नहीं है, पर आने वाले 10 सालों में भारत आराम से टॉप 5 देशों में होगा और 15 से 20 सालों में टॉप 3 देशों में से एक होगा। अब आप लोग पूछोगे कि इतने किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो देखो, पैसा जुटाने के लिए यहाँ भारत सरकार 2 मॉडल यूज करेगी, BOT और HAM। BOT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में एक प्राइवेट कंपनी अपने पैसे से हाईवे बनाती है, साथ में रोड का ऑपरेशन और मेंटेनेंस खुद करती है। इस दौरान कंपनी हाईवे पर टोल वसूल करके अपना पैसा रिकवर करती है। जब कंपनी की रोड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकल जाता है, मान लो 20-25 साल में, तब वो रोड सरकार को ट्रांसफर कर देती है। मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे, पानीपत एलिवेटेड एक्सप्रेसवे ये BOT मॉडल पे बने हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 12 नए BOT प्रोजेक्ट अवार्ड किए जा चुके हैं, जिनकी लेंथ 1046 किलोमीटर है और कॉस्ट 62,000 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा मॉडल है HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। एक हाइब्रिड मॉडल है जहां सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर पैसा लगाते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% गवर्नमेंट देती है, बाकी का 60% प्राइवेट कंपनी लगाती है। लेकिन इस मॉडल में टोल प्राइवेट को नहीं मिलता है, टोल का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। प्राइवेट कंपनी को उसके बदले में सरकार से फिक्स्ड एन्युटी पेमेंट मिलती है, साथ में मेंटेनेंस का भी पैसा मिलता है। अयोध्या रिंग रोड, खड़गपुर मोरेग्राम कॉरिडोर, रायपुर रांची कॉरिडोर ये HAM मॉडल पे बने हैं। 2016 से लेकर अब तक इंडिया में 19,000 किलोमीटर से ज्यादा HAM प्रोजेक्ट अवार्ड किए जा चुके हैं, जिसकी कॉस्ट 5 लाख करोड़ रुपए है। देखो, भारत सरकार ये दोनों मॉडल का यूज एक्सप्रेसवे में इसलिए कर रही है क्योंकि एक तो एक्सप्रेसवे को बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, साथ में एक्सप्रेसवे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 20-30 साल आराम से चलता है, जिससे लॉन्ग टर्म में आम लोगों को, सरकार को, कंपनी को, सबको फायदा होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्सप्रेसवे बनाने से भारत को क्या फायदा होगा? तो देखो, एक्सप्रेसवे के बनने से भारत में रोड क्वालिटी बढ़ेगी और साथ में स्पीड भी बढ़ेगी। आज के समय भारत में ट्रक दिन भर में ऑन एन एवरेज 300 से 350 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। वहीं यूरोप में ट्रक एक दिन में 700 से 750 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। वहीं यूएस में तो ट्रक एक दिन में 1100 से 1200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो भारत सरकार देश भर में एक्सप्रेसवे बना के गाड़ियों की स्पीड को बढ़ाना चाहती है, ताकि वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। और इसके लिए भारत सरकार ने टारगेट सेट किया है कि वो ट्रक डिस्टेंस को 300 से 350 किलोमीटर से बढ़ा के 800 किलोमीटर पर डे तक ले जाना चाहती है। देखो, भारत में रोड बहुत बन गई है, पर क्वालिटी ऑफ रोड बहुत कम है। तो एक्सप्रेसवे के बनने से ट्रक का टाइम बहुत कम हो जाएगा और वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जिससे भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और फिर उससे प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम होगी। भारत में एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड हाईवे बनने से भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट 3 से 4% तक कम हो जाएगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के आसपास नए शहर, नए इंडस्ट्रियल जोन, नए होटल, ढाबा खुलेंगे, जिससे लोकल लोगों को फायदा होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज आपस में कनेक्ट होंगी, जिससे रीजनल बैलेंस बढ़ेगा। इसके अलावा टूरिज्म बढ़ेगा। आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लॉन्च के बाद सुल्तानपुर और अमेठी जैसे डिस्ट्रिक्ट में नए वेयर हाउसिंग हब शुरू हो गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी में नए हाउसिंग और IT पार्क्स प्लान हो रहे हैं। लखनऊ के पास फार्मा और फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर एक्सप्रेसवे की वजह से एक्सपेंड कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के आसपास नए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं। पहले जहां माइग्रेशन सिर्फ मेट्रो सिटीज की तरफ होती थी, पर अब लोग अपने छोटे टाउन्स में ही जॉब्स पा ले रहे हैं। एक्सप्रेसवे बनने से जॉब्स वहीं क्रिएट हो रही है। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि चाइना ने इतना बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क क्यों बनाया है। एक्सप्रेसवे के कई और बेनिफिट मैं गिना सकता हूं आप लोगों को। इसके अलावा एक और मेजर रीजन है जिसके चलते भारत को अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना होगा, और वो रीजन है अर्बनाइजेशन। आने वाले 10-15 सालों में भारत में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से होने वाली है। सिटीज बहुत ज्यादा क्राउडेड होने वाली है, तो उनको संभालने के लिए भारत के पास स्ट्रॉन्ग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं कारणों के चलते मोदी गवर्नमेंट देश भर में तेजी से एक्सप्रेसवे बना रही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।